नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओरिजिनल न्यूज़ इंडिया में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें जो कि हैं बहुत ही ज़रूरी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहली खबर को। दोस्तों पहली खबर निकल के आ रही है, लव जिहाद के खिलाफ एक्शन में भाजपा शासित राज्य सरकारें कानून बनाने की तैयारी। तो दोस्तों जहाँ पे भाजपा की सरकार है वो पूर्णतः एक्शन में है जो है कानून बनाने के इस मामले पे। तो दोस्तों देश भर में लंबे समय से विवादों का सबब बन रहे लव जिहाद पर भाजपा शासित राज्यों ने कानूनी शिकंजा कसने वाला अपना रुख अपना लिया है। दरअसल दूसरे धर्मों की युवतियों को, खासकर हिंदू युवतियों से मुस्लिम युवकों द्वारा जबरिया प्रबोधन दे करके या फिर धोखाधड़ी के पूर्वक दूसरे धर्मों में जाकर के विवाह करने का जो मसला है उस पर उन्होंने अब अपना कानून बनाने के मामले को सामने रख दिया है। इसके अलावा युवतियों द्वारा इनकार करने पर उनकी जघन्य हत्याएं भी हुई हैं जो कि मुस्लिम धर्म में हुई हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ में कथित लव जिहाद की आड़ में हुई युवती की हत्या का ताज़ा उदाहरण है, जिसके बाद ही कई राज्यों में लव जिहाद कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक इस संबंध में कानून बनाने के लिए ऐलान कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश व यूपी ने तो कदम भी बढ़ा दिया है, लेकिन अभी सिर्फ उत्तराखंड ने लव जिहाद विरोधी कानून लागू किया है। जानते हैं कि किस राज्य में क्या तैयारी होगी। तो दोस्तों इसी तैयारी को जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें इसी तरह की रोज़ इसी समय पे वीडियो देखने के लिए। चलिए देखते हैं अगली खबर को। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अहमदाबाद में आज से लगेगा 57 घंटे का कर्फ्यू। लोगों में हड़कंप, जाने क्या खुलेगा क्या और क्या नहीं खुलेगा। दोस्तों जो अहमदाबाद में लॉकडाउन खुल रहा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। कोरोना के तेज़ी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गुजरात में अहमदाबाद के 57 घंटे का मैराथन कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। यह कर्फ्यू शुक्रवार यानी आज जो दोस्तों कल रात का समय था उसे 23 नवंबर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस बीच पूरे शहर में लंबा लॉकडाउन की अफवाह फैल गई है, जिसके बाद लोग बाज़ारों में ज़रूरी वस्तुएं खरीदने के लिए उमड़ पड़े हैं। हालात ऐसे हुए हैं कि वस्तुओं में कालूपुर मार्केट में पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। ऐसे में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने से अपील की है। साथ ही 23 नवंबर से स्कूल खुलने के फैसले में भी बदलाव कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि दोस्तों 57 घंटे का जो कर्फ्यू होगा ये केवल 57 घंटे का होगा, न कि अधिकतम समय का होगा। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान से। दोस्तों पाकिस्तान से जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि अपने प्रदर्शनों से इमरान की नींद उड़ाने वाले मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का निधन हो गया। दोस्तों जो कि हमेशा मतलब पाकिस्तान के चरमपंथी धार्मिक समूह तहरीक ए ब्लैक TLP के मुखिया खादिम हुसैन रिजवी का गुरुवार को निधन हो गया है। रिजवी ने पाकिस्तान के अतिरूढ़वादी इन संनिदा कानूनों में सुधार करने का विरोध करने के लिए कई बार दोस्तों इमरान की नींद उड़ा दी है। 2015 में TLC की स्थापना इन्होंने की थी। हाल ही में दिनों में उन्होंने फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शनों का भी आयोजन किया था, जो कि वर्तमान समय में उनकी निधन हो गई है। खबर निकल के आ रही है दोस्तों लव जिहाद से। दोस्तों गहलोत का भाजपा पर निशाना, कहा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने को गढ़ा शब्द। तो दोस्तों इन्होंने जो है एक निशाना साध दिया। मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार ने लव जिहाद के लिए कानून का ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार ने भी जल्द इस पर कानून बनाने जा रही है। इसके अलावा अन्य कई राज्य भी इस मामले पर कानून बनाने की मांग उठा रहे हैं। इस बीच और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लव जिहाद को लेकर के भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं इसे लेकर के राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार करते हुए कहा है कि यह बयान बहुत ही शर्मनाक है जो कि गहलोत जी ने दिया है। निकल के आ रही है मास्क से कितना बचाव, इस सवाल पर फिर बहस। अमेरिका और डेनमार्क की रिसर्च में अलग अलग राय। तो दोस्तों डेनमार्क और अमेरिका ने अलग अलग राय दी है। मास्क पहनने से कोरोना वायरस के संक्रमण का बचाव होता है या नहीं। जब यह महामारी आई तब इस पर विवाद रहा। अब यह बहस डेनमार्क में हुए एक अध्ययन में फिर से उठ चुकी है। इस अध्ययन से जुड़े शोधकर्ताओं का कहना है कि मास्क से उसे पहनने वाले व्यक्ति का कोई बचाव नहीं होता, लेकिन ये जो धारणा है बहुत सारे दूसरे अध्ययनों के नतीजों से मेल नहीं खाती है। कई अध्ययनों का यह नतीजा रहा है कि मास्क पहनने वाले और उसके पास मौजूद रहे दूसरे लोगों का भी बचाव होता है मास्क पहनने से। तो दोस्तों आप भी मास्क पहना कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करिए। चलिए देखते हैं अगली खबर को।
तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, भारतीय कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू। हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी शामिल हुए। तो दोस्तों जो ट्रायल था उसमें अब अनिल विज भी शामिल हो गए हैं। ट्रायल यानी कि जो कोरोना वैक्सीन बन रही है उस पर इन्होंने भी ट्रायल में भाग ले लिया है अपने ऊपर उसका प्रयोग करवाने के लिए। तो दोस्तों हरियाणा में कोरोना की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन जो के तीसरे चरण की परीक्षण शुक्रवार को दोस्तों शुरू हो गया है। सबसे पहले टीका हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अम्बाला कैंट के नागरिक अस्पताल में लगाया गया। पीजीआई रोहतक की टीम की निगरानी में ही मंत्री विज को अनिल विज को टीका का वैक्सीन लगाया गया। इसके बाद ही आधे घंटे तक उनकी निगरानी में रखा गया। भले ही इस दौरान मंत्री अनिल विज के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन डॉक्टरों की सांसें अटकी हुई थी क्योंकि यह ट्रायल पीरियड था और यह एक बहुत ही बड़े मंत्री थे अनिल विज। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, चिकित्सकों ने सोनिया गांधी को प्रदूषण से बचाने की सलाह दे दी है। राहुल के साथ गोवा पहुंची थी कांग्रेस अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी। तो दोस्तों जो बड़ी खबर निकल के आ रही है इसको हम आपको पूरी विस्तृत रूप से बता रहे हैं। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी में भारी प्रदूषण से बचने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सीने में पुराने संक्रमण के मद्देनजर चिकित्सकों ने उन्हें कुछ दिन दिल्ली से बाहर जाने की सलाह दे दी है। तो दोस्तों जो डॉक्टर हैं उन्हें सलाह देती है कि दिल्ली से बाहर आप रहें। इसके बाद दिल्ली से बाहर समय बिताने के लिए सोनिया गांधी अपने बेटे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ गोवा की पणजी पहुंच गई हैं। पार्टी सूत्रों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है कि वो अपने माताजी के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों गोवा पे चले गए हैं। खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हांगकांग पर आलोचना से भड़का चीन। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को धमकी देके कहा कि आंखें फोड़ देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से जो है इसका रुख गलत ही रहता है चीन का। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि हांगकांग के मुद्दे पर चीन दुनिया भर में चीन की आलोचना हो रही है। इन आलोचनाओं को लेकर के चीन भड़क उठाया और उसने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा को आंखें निकालने की धमकी दे डाली है। इन पांच सभी पश्चिमी देशों ने हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक सांसदों के अयोग्य ठहराने के लिए चीन द्वारा बनाए गए नियमों की आलोचना की है। इसको लेकर के 5 आवाज गठबंधन बनाया है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने चीन से कहा है कि वह अपने नियमों को वापस लें। इस पर उन्होंने कहा है कि आंखें निकाल लेंगे जो हमें बुरी नज़र से देखेगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल आ रही है, नरेंद्र मोदी और भूटान के पीएम ने दूसरे चरण के रूपे कार्ड का शुभारंभ कर दिया है। और दोस्तों रूपे का कार्ड का जो शुभारंभ किया है उसका क्या फ़ायदा होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग के साथ जो दोस्तों उनके लोटे शेरिंग हैं वहाँ के पीएम के साथ दूसरे चरण के तहत रूपे कार्ड का शुभारंभ किया। इसके जरिए भूटान के नागरिक भारत में रूपे नेटवर्क का लाभ उठा सकेंगे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी और शेरिंग ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्ड को लॉन्च कर दिया है दोनों देशों में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, सीयूजी नंबर की हर कॉल खुद रिसीव करें डीएम। पुलिस कप्तान सीएम योगी ने कहा है कि सीयूजी नंबर की हर कॉल को खुद डीएम रिसीव करेंगे। तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ का ये बहुत बड़ा बयान आया है कि डीएम को ही सीयूजी का कॉल रिसीव करना होगा। जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को अपने सरकारी मोबाइल सीयूजी नंबर पर आने वाली हर कॉल को खुद रिसीव करनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम, एसपी और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि जन समस्याओं को पूरी गंभीरता से लें। उनके कार्यालय में कोई भी फरियादी निराश होकर के न लौटे। डीएम और पुलिस कप्तान अपने सीयूजी नंबर पर आने वाले कॉल को खुद रिसीव करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अमल में लाना चाहिए। अब अगले सप्ताह में मुख्यमंत्री कार्यालय के औचक फोन पर अधिकारियों की कार्यशैली की तहकीकात की पड़ताल की जाएगी। सीएम योगी ने गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया है। जन समस्याओं को त्वरित और प्रभावी निदान के संबंधी में जारी मुख्यमंत्री ने ताज़ा आदेश में कहा है कि जिले में तैनात अधिकारी अपने कैंप ऑफिस की अपेक्षा कार्यालय में अधिक समय दें और साथ ही उसका सीयूजी नंबर पे कॉल को खुद ही रिसीव करें। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है हरियाणा से जो खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हरियाणा में गरीबों को मिलेंगे फ्लैट, नीतियों में होगा बदलाव, बस अड्डों पर पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी। तो दोस्तों जो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है वो कैसे है, चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। आवास बोर्ड की नीतियों में बदलाव कर गरीब वर्ग में फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस फ्लैट के लिए बैंक व अन्य गैर बैंकिंग हाउस फाइनेंस कंपनियों से कर्ज लेने पर ब्याज की राशि पर 6% अनुदान का भी प्रावधान होगा। अफसरों के साथ बैठक के बाद हरियाणा आवास बोर्ड के अध्यक्ष रणदीप फोगाट ने बताया है कि आवास बोर्ड प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लोगों के लिए किफ़ायती आवास मुहैया करा करके उन्हें अपना घर के सपने को हकीकत में बदलने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक सबको आवास के लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रहे हैं, लालची होते हैं स्मार्टफोन का अधिक इस्तेमाल करने वाले। नई शोध में यह खुलासा हुआ है कि दोस्तों जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं वो लालची हो जाते हैं, क्योंकि उनको इतनी लत लग जाती है कि वो मोबाइल से ही पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों दरअसल बात ये है कि स्मार्टफोन के अधिक इस्तेमाल को लेकर के डॉक्टर्स हमेशा लोगों को चेतावनी देते रहते हैं। अक्सर ये बात सामने आती रहती है कि स्मार्टफोन को ज़्यादा इस्तेमाल करने से लोगों की गर्दन और पीठ में दर्द की शिकायत हो रही है। कई बार आंखों के लिए भी स्मार्टफोन का हानिकारक बताया जाता है, लेकिन आजकल के लोगों की जीवन शैली ऐसी हो गई है कि स्मार्टफोन से दूर होना जरूरी है, क्योंकि वो ऐसा उनका सेवन करते करते जब लत लग जाती है तो वो स्मार्टफोन से ही पैसा कमाने का तरीका ढूंढने लगते हैं और वो काफ़ी लालची हो जाते हैं, ऐसा एक शोध में पाया गया है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, नागरोटा जो इनकाउंटर है आतंकियों का, उससे बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों नागरोटा मुठभेड़ पर पीएम मोदी आतंकियों की नापाक कोशिश फिर हुई नाकाम। तो दोस्तों मोदी ने ट्वीट करके बताया है कि उनका जो है नापाक कोशिश फिर से नाकाम हो गई है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नगरोटा में गुरुवार को भारतीय सेना द्वारा 4 आतंकियों को ढेर किए जाने की घटना को सराहना की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि आतंकियों की घुसपैठ की ये कोशिश बताती है कि वे एक बार फिर देश का माहौल बिगाड़ना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता से उनकी कोशिश नाकाम हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि पाकिस्तान से आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के 4 आतंकियों को मार गिराने की घटना और उन आतंकवादियों के पास भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद होना इस ओर संकेत करता है कि भीषण तबाही और नुकसान करने की उनकी कोशिशें एक बार फिर से नाकाम हो गई हैं। यह मैं ऐसे ही सैनिकों को सलाम करता हूँ। साथ ही दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, कोरोना वायरस के हरियाणा से लेकर के। तो दोस्तों हरियाणा में सभी स्कूल 30 नवंबर तक बंद। छात्रों के पॉजिटिव मिलने के बाद ये फैसला बहुत ही बड़ा लिया गया है, क्योंकि दोस्तों जो छात्र हैं वो खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में लगातार छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 30 नवंबर तक राज्यों के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले और छात्रों के स्वास्थ्य चिंताओं का ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी निजी सरकारी स्कूलों को 2 हफ्ते तक बंद रखने का फैसला किया है। 30 नवंबर तक स्कूलों में छात्रों के अलावा अध्यापकों को भी आने की मनाही रहेगी। इस दौरान सभी स्कूल परिसरों में अच्छे से सैनिटाइज किया जाएगा। फैसले का उल्लंघन होने पर स्कूल प्रमुख इसका जिम्मेदार होंगे और उनकी ही जवाबदेही होगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बाबुल सुप्रियो ने कहा कि बंगाल में हिंसा रोको ममता सरकार, नहीं तो संविधान में प्रावधान मौजूद हैं और आप हो जाएंगे फेल, उन्होंने कहा है। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने शुक्रवार को कहा है कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को मतदाताओं को डराना धमकाना बंद कर देना चाहिए, अन्यथा संविधान में इससे निपटने के लिए भी प्रावधान मौजूद हैं। इनका संकेत जो था दोस्तों वो था कि राष्ट्रपति शासन का। तो दोस्तों बाबुल सुप्रियो ने जो बयान दिया है, उन्होंने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में 130 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। अगर इसी तरह से अगर सरकार नहीं रोक पाती है तो इसके लिए प्रावधान है, यानी कि राष्ट्रपति शासन की ओर इनका जो है संदेह था। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान बोले पाकिस्तान और चीन का गुप्तचर है गुप्तकार गठबंधन। तो दोस्तों शिवराज का बहुत बड़ा बयान है दोस्तों, जो कि यहाँ की ही पार्टियों की अपनी लोकल पार्टियों को, जो कि राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, उन्हें ही इन्होंने पाकिस्तान और चीन का गुप्तचर ठहरा दिया है। गज्जों की गठबंधन है, भाजपा विरोधी गठबंधन। तो दोस्तों इनका कहना यह था, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को यह कह दिया है कि जम्मू कश्मीर में बना गुप्तकार गठबंधन असल में एक गुप्तचर संगठन है, जिसके लोग पाकिस्तान और चीन के लिए जासूसी कर रहे हैं। इनका निशाना पूरी तरह से दोस्तों
महबूबा मुफ्ती पर था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस देश विरोधी गुपकार गठबंधन के साथ खड़ी है। तो दोस्तों एक तीर से दो निशाना इन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने मार दिया है। इन्होंने ममता बनर्जी को कहते हुए कांग्रेस को भी इसमें लपेट लिया है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, चांदी और सोने के प्राइस से लेकर के आ रही है दोस्तों, उसके दाम से लेकर के आ रही है, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, महंगा हुआ सोना चांदी जानिए कितनी हुई चुकानी हुई कीमत। तो दोस्तों कितनी कीमत बढ़ी हुई है, हम आपको बताते हैं ताज़ा अपडेट। तो दोस्तों शुक्रवार को भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत तेजी दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज सोने की कीमत 65 रुपये बढ़कर के 49,551 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि पिछले कारोबार में सोना 49,486 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की बात करें तो यह 298 रुपये महंगी होकर के 61,232 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 60,934 रुपये प्रति किलोग्राम थी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों जम्मू कश्मीर से, जो कि हमेशा दोस्तों आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर से खबर जरूर निकल के आती है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर नाबालिग समेत 19 लोगों का रेस्क्यू पुलिस और सेना की टीम ने बचाया। तो दोस्तों पुलिस और सेना की टीम ने दोस्तों अपने जो है सहयोग से इन लोगों को बचाया है, 19 लोगों को और एक नाबालिग को। तो दोस्तों पूरी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के पीर गली के स्नो बाइंड इलाके में नाबालिग समेत कुल 19 लोग फंस गए थे। उन्हें रेस्क्यू करके बचाया गया है। दोस्तों गुरुवार की रात यानी कि बृहस्पतिवार की रात को पुलिस और सेना की टीम ने बचाव अभियान के दौरान चेन सिस्टम वाहन के द्वारा उपयोग करके बचाया है। सभी बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। सेना और पुलिस ने उन्हें भोजन व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई और साथ ही उन्हें सही सलामत दोस्तों बचा लिया गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें इसी तरह की न्यूज़ वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।